मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलेगा। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत आभारी हूँ इन मौक़ों के लिए। तो हाँ, अगर ट्रोल बोल करना है तो कर लो, बस फिल्म देखने आ जाना। कुछ भी एक हाँ, कुछ भी गुनगुना। मछली जल की रानी है, जीवन जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। साथ अनुराग पांडे, और जैसा कि आपको मालूम है कि जानवी कपूर इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। गुड लक जेरी। गुड लक दे रही हैं आप जी, गुड लक जेरी हूँ मैं। तुम सबसे बढ़िया क्या कर लेती हो? रोमांस कर लेती हो, फाइट कर लेती हो, इंटेंस क्या कर लेती आई हो? थिंक मैं रोती बहुत आसानी से हूँ। क्या बात है, रोती बहुत आसानी से। रो लेती हो, आंसू तुरंत आ जाते हैं बिना ग्लिसरीन के? हाँ, निकालो अभी। कर सकती हैं आप? हाँ सीरियसली? हाँ, लेकिन फिर मेकअप का टचअप का टाइम अरे देना नहीं, पड़ेगा। फिर टाइम नहीं इतना, पर आप कर सकती हैं। ओह माय गॉड, और ये क्या बात है भाई, कमाल है भाई, ये एक्ट्रेस कमाल है, मतलब ये बॉर्न आर्टिस्ट हो गई। सीरियसली आंखें भर गई आपकी। तो कैसे कर लेते? क्या देखिए, हमारे एक्टिंग की दुनिया में कहा जाता है कि पास्ट मेमोरी के साथ लोग रो लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, तो आप क्या कैसे करती हैं? पता नहीं, आई थिंक मेरे जहन में बैठ के है कि डायरेक्टर जो बोलता है वो डायरेक्टर को देना। तो अगर डायरेक्टर बोलता है इसमें इमोशनल हो, मेरा ब्रेन का वायर ऐसे है कि इमोशनल होना ही है। अगर आई थिंक कि मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना मैं बहुत सिंसियरली फॉलो करती हूँ। तो अगर मेरे डायरेक्टर ने बोला कि मुझे ये चाहिए तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ उन्हें वो देने के लिए। पर स्टार किड होने का फायदा भी है, नुकसान भी है ना? मतलब स्टार किड होने का फायदा भी है, नुकसान भी है ना? तो ज्यादा फायदा है, ज्यादा नुकसान है? मुझे लगता है ज्यादा फायदा है। फायदा है क्योंकि हाँ, लोग कंपेयर करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, प्रेशर बहुत है, और जिस तरह का जजमेंट हमें झेलना पड़ता है वो शायद कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन एटलीस्ट हमें जो करना है लाइफ में, हमें वो करने का मौका मिल रहा है और बहुत आसानी से मिलता है। तो उसके सामने जितना भी जजमेंट रोल वोल करना है करो, एटलीस्ट हमें चांस तो मिला है, आसानी से मिला है। लोग जिंदगी भर रगड़ के ट्राई करके उनको ये मौका नहीं मिलता है। तो बहुत छोटी सी प्राइस है। वाओ, ये समझदारी वाली बात कर दी यार। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। नहीं, समझदारी वाली बात। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इस बात को, मानते ही नहीं। बोले नहीं, हम तो मेहनत करते हैं। हम करते हैं मेहनत, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होगा कि वो फीलिंग क्या होती है जहाँ आपको मतलब एक्टिंग करने का इतना मन है, मतलब आप तरसे जा रहे हो कि आप बड़े पर्दे पर आपको एक मौका मिले, लेकिन कोई आपको देखता भी नहीं है। ऑडिशन के लाइंस लगे रहते हैं, डायरेक्टर से भी मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वो फीलिंग हमें कभी मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलेगा। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत आभारी हूँ इन मौक़ों के लिए। तो हाँ, अगर ट्रोल बोल करना है तो कर लो, बस फिल्म देखने आ जाना। इतना ईमानदारी से फिल्म देखने आ जाना। तो गुड लक जेरी में गाने हैं इसमें? जी, गाने हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ज्यादा है। नाच गाना तो इतना नहीं। तो गुनगुना लेती हैं थोड़ा सा? नहीं। अरे मैं गुनगुनाना चालू करूँगी तो आप भाग जाएंगे। नहीं, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैंने लगा रखा है, स्टिकर है, डोंट वरी। नहीं, कुछ भी कुछ भी गुनगुना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। जानवी कपूर ने क्या बढ़िया पोएम। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बचपन पढ़ी थी आपने हिंदी में? ये फिल्म में भी है। अच्छा, फिल्म में भी है? ओह, क्या बात है। इसीलिए आप इतनी सुरीली हैं? आपको बोला किसी ने कि आप बहुत सुरीली हैं, ऐसा बोला किसी ने? नहीं, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की बहुत इच्छा थी कि मैं गाना सीखूं, तो उन्होंने एक म्यूजिक टीचर रखा था मेरे लिए। 1, 2, 3 सेशंस के बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, फिर पापा को जाके बोला कि पता है कोई बच्चों में होता ही नहीं है, छोड़ दो ना, बेचारी से नहीं हो रहा है और हो भी नहीं पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, चलती हूँ। खुद ही बेचारा भाग गया। हाँ, ओ, भाग गई। सोचो, भाग गई। इस समय इंटरव्यू देख रही होगी, बोलोगे कितना बढ़िया गाना गाया इस लड़की ने। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था एक्टिंग में ये बहुत सही है, लेकिन गाने में इतना नहीं। तो थैंक यू बोलो ना उसको, या जिसको भी थी उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू। आपकी जिंदगी में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, खासतौर से जैसे गुड लक जेरी में भी अप एंड डाउन्स हैं, कैरेक्टर्स में बहुत सारी। मैंने थोड़े से सिनॉप्सिस पढ़ा है और देखी फिल्म मैंने। आपने देखी साउथ की फिल्म?
साउथ फिल्म तो हाँ देखी ना? मैंने सोची ये कब देखी। नहीं नहीं, उसके ग्लिम्स देखे हैं मैंने, तो अप एंड डाउन कैरेक्टर में बहुत सारे हैं। तो सबसे बेस्ट रोल, बहुत सा सीन कौन सा होने वाला है जो तुमने देखा यार ये सीन कमाल है अनुराग, तुम देखना इस समय, और मैंने ये सीन किया है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी तो लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अरे यार अब तो हम भी देखेंगे। आई थिंक इंटरवल का एक ब्लॉक है, जब उसे लगता है कि सब कुछ लाइफ प्लान से जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही रिस्की चीज़ होता है प्री इंटरवल, और उस रिस्की चीज़ वो ऑलमोस्ट पकड़ी जाती है, और उसकी वजह से उसका अंदर की जेरी बाहर निकल के आती है कि उसकी समझ वो एक्चुअली में कितनी होशियार है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बाहर आ जाता है। वो इंटरवल का एक चंक है। वाह, किस एक्टर से, इतने सारे एक्टरों से मिली होंगी आप, तो सबसे पहले आपको मालूम है किस एक्टर को देखी आपने, आपको याद में, मेमोरी में? ऐसे तो घर में बहुत लोग आते होंगे, फिर भी आई थिंक पापा के कोई सेट्स में मैंने किसी को देखा होगा, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। और किसी स्टार से मिली हो तुम, पहली बार बात की हो, क्या बात की थी याद है? कुछ नहीं। किस एक्टर से तुम मिली और उसने एक एडवाइस दिया तुमको, किसी एक्टर ने जो बहुत कमाल है? नवाज सर ने मुझे बहुत सही एडवाइस दी। क्या? उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी एक्टिंग गलती से होती है। नहीं समझा। कि जब आप अपने किरदार में इतना उतर जाते हो कि आप कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बस वो कैरेक्टर बन गए हो, तो गलती से अपने आप से कोई मोमेंट्स बन जाते हैं। तो सबसे अच्छी एक्टिंग, वो सिनेमा में जो मैजिक, जो जादू होता है ना, वो हमेशा गलती से होता है, जानबूझ के कभी नहीं होता। वाह, मतलब वो प्लान करते हैं हम लोग, यहाँ खड़ा रहूंगा तुम ऐसे देखोगी। हाँ, कुछ नहीं होता ना। वो जो अपने आप जो मोमेंट्स बन जाते हैं, वो सबसे तुम्हारे सबसे बेस्ट सीन कौन सा है पूरे बॉलीवुड का? बेस्ट सीन अनुराग, ये सीन मुझे बहुत कमाल लगता है, किसी भी एक्टर का हो, कोई सी फिल्म का। वो मकबूल में टब्बू मैम और इरफान सर के साथ एक सीन है, मिड शॉट है, दोनों बात कर रहे हैं पत्थरों के ऊपर समुंदर के पास बंदूक के साथ। वो सीन मुझे बहुत सही लगता है। बहुत सही लगता है, क्या बात। फेवरेट गाना कौन सा लगता है तुमको कि यार आज तक की जब भी मैं दुखी होती हूँ, जब भी खुश होती हूँ, गाना सुनती हूँ, मूड बन जाता है? जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। यो इतना बेसुरा आवाज। और कोई बात नहीं, कमाल है, मतलब ये गाना ही कमाल है यार। हाँ। मेरे गुरुदत्त साहब की आत्मा इसमें सुन रही होगी, तो क्या बात, बहुत ही कमाल है यार। तो चलिए, मेरी ओर से इतनी सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि ये फिल्म बहुत चले। थैंक यू। और गुड लक। तो खैर, आपको सबसे बेस्ट गुड लक किसने दिया अभी तक इस डायरी के लिए? आपने। मैंने? हाँ, नहीं, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, लेकिन मेरे दिल की तमन्ना है। और मैं आपके बिल्कुल घर के पास में रहता हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं देखता रहता हूँ आप लोगों को पूरी टीम को देखते रहे तो मेरी ओर से शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।